नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जी आई को झ और घ कब कब पढ़ते हैं। तो आइए हम इससे पहले वोवल और कॉन्सोनेंट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यदि आपको वोवल और कॉन्सोनेंट के बारे में पता नहीं होगा तो आप कोई भी नियम नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए मित्रों, जो ए ओ यू आई ई जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो क्या है, वोवल्स है। और जो इनके अलावा होते हैं जैसे बी सी डी एक्स वाई जेड, तो ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। यदि आपने वोवल और कॉन्सोनेंट में अंतर जान लिया है तो अब चलते हैं रूल्स की तरफ। तो दोस्तों, जी आई को झ और घ कब कब पढ़ते हैं उसके लिए मैंने इस वीडियो में जी आई को झ पढ़ने के लिए 5 रूल और जी आई को घ पढ़ने के लिए 2 रूल बताए हैं। तो दोस्तों, जी आई को झ कब कब पढ़ते हैं, तो आइए हम इसके रूल को हम समझते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट रूल है कि जी आई को झ कब पढ़ते हैं। तो आइए हम इसके फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि 2 या 2 से अधिक अल्फ़ाबेट जिसमें वोवल और कॉन्सोनेंट आते हैं उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि 2 या 2 से अधिक अल्फ़ाबेट हो, उसके बाद में जी कॉन्सोनेंट हो, जी के बाद में आई वोवल, आई के बाद में वी के अलावा कॉन्सोनेंट हो, और वी के अलावा कॉन्सोनेंट के बाद में ई वोवल हो, और उसके बाद में कुछ नहीं हो, तो वहाँ पर जी का उच्चारण होगा झ। आइए दोस्तों, अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इंजिन, दूसरा एग्जाम्पल है अपोलोजाइज, तीसरा एग्जाम्पल है इमेजिन, चौथा एग्जाम्पल है फ्रेजिल। आइए दोस्तों, अब हम एक बार वापस से एग्जाम्पल को समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए जिसमें ई एन 2 अल्फ़ाबेट है, उसके बाद में जी कॉन्सोनेंट है, जी के बाद में आई वोवल है, आई के बाद में वी के अलावा एन कॉन्सोनेंट है, एन के बाद में ई वोवल है, उसके बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर जी का उच्चारण होगा झ, जैसे इंजन। इसी प्रकार से आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए जिसमें ए पी ओ एल ओ, यहाँ पर 5 अल्फ़ाबेट है, उसके बाद में जी कॉन्सोनेंट है, जी के बाद में आई वोवल है, आई के बाद में वी के अलावा जेड कॉन्सोनेंट है, जेड के बाद में ई वोवल है, उसके बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी जी का उच्चारण होगा झ, जैसे अपोलोजाइज। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल इमेजिन और चौथा एग्जाम्पल है फ्रेजिल। आइए दोस्तों, अब हम इसके फॉर्मूले को एक बार वापस से समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि 2 या 2 से अधिक अल्फ़ाबेट हो, 2 अल्फ़ाबेट हो या फिर उससे अधिक अल्फ़ाबेट हो, उसके बाद में जी कॉन्सोनेंट हो, जी के बाद में आई वोवेल हो, आई के बाद में वी के अलावा कॉन्सोनेंट हो, वी कॉन्सोनेंट नहीं हो, वी के अलावा कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में ई वोवेल हो, ई के बाद में कुछ नहीं हो, तो वहाँ पर जी का उच्चारण होगा झ। यदि दोस्तों आपने फर्स्ट रूल समझ लिया है तो अब चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। आइए दोस्तों, अब हम सेकंड रूल के फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि जी कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो, जी कॉन्सोनेंट के बाद में आई वोवल हो, आई के बाद में सी कॉन्सोनेंट हो, सी के बाद में कुछ भी हो या फिर नहीं हो, तो वहाँ पर जी का उच्चारण होगा झ। आइए दोस्तों, अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है मैजिक, दूसरा एग्जाम्पल है लॉजिशियन, तीसरा एग्जाम्पल है सर्जिकल, चौथा एग्जाम्पल है टॉजिक। ये दोस्तों, अब हम एक बार वापस से एग्जाम्पल को समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए जिसमें जी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में आई वोवेल है, आई के बाद में सी कॉन्सोनेंट है, सी के बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर जी का उच्चारण होगा झ, जैसे मैजिक। इसी प्रकार से आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए जिसमें जी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में आई वोवेल है, आई के बाद में सी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर भी जी का उच्चारण है झ, जैसे लॉजिशियन। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल सर्जिकल, चौथा एग्जाम्पल है टॉजिक। आइए दोस्तों, अब हम एक बार वापस से फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि जी कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो, जी कॉन्सोनेंट के बाद में आई वोवेल हो, आई के बाद में सी कॉन्सोनेंट हो, सी के बाद में कुछ हो या फिर नहीं हो, तो वहाँ पर जी का उच्चारण होगा झ। यदि दोस्तों आपने दूसरा रूल समझ लिया है तो अब चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। आइए दोस्तों, अब हम तीसरे रूल के फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि जी कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो या फिर नहीं हो, जी कॉन्सोनेंट के बाद में आई वोवेल हो, आई के बाद में ए ओ यू, इन तीनों में से कोई एक वोवेल हो, उसके बाद में कुछ भी हो या फिर नहीं हो, तो वहाँ पर जी का उच्चारण होगा झ। आइए दोस्तों, अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है रीजन, दूसरा एग्जाम्पल है जूलिया, तीसरा एग्जाम्पल है न्यूरल्जिया, चौथा एग्जाम्पल है इलीजियक। दोस्तों, अब हम एक बार वापस से एग्जाम्पल को समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए जिसमें जी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में आई वोवेल, आई के बाद में ओ वोवेल है, तो यहाँ पर जी का उच्चारण होगा झ, जैसे रीजन।
इसी प्रकार से आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए जिसमें जी कॉन्सोनेंट है, उससे पहले कुछ नहीं, जी के बाद में आई वोवेल, आई के बाद में यू वोवेल है, तो यहाँ पर भी जी का उच्चारण होगा झ, जैसे जूलिया। इसी प्रकार से आप तीसरा एग्जाम्पल देखिए जिसमें जी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में आई वोवेल है, आई के बाद में ए वोवेल है, ए के बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर जी का उच्चारण होगा झ, जैसे न्यूरल्जिया। इसी प्रकार से चौथा एग्जाम्पल है इलीजिएक। ये दोस्तों अब हम एक बार वापस से फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि जी कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो या फिर नहीं हो, जी कॉन्सोनेंट के बाद में आई वोवेल हो, आई के बाद में ए ओ यू, इन तीनों में से कोई एक वोवेल हो, उसके बाद में कुछ हो या फिर नहीं हो, तो वहाँ पर जी का उच्चारण होगा झ। यदि दोस्तों आपने तीसरा रूल समझ लिया है तो अब चलते हैं चौथे रूल की तरफ। आइए दोस्तों अब हम चौथे रूल के फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि जी कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो, जी के बाद में आई वोवेल हो, आई के बाद में बी एल ई सफिक्स हो, उसके बाद में कुछ नहीं हो, तो वहाँ पर जी का उच्चारण होगा झ। आइए दोस्तों अब हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इलिजिबल, दूसरा एग्जाम्पल है फ्रेंजिबल, तीसरा एग्जाम्पल है इंटेलिजिबल, चौथा एग्जाम्पल है लेजिबल। आइए दोस्तों अब हम एक बार वापस से एग्जाम्पल को समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए जिसमें जी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में आई वोवेल है, आई के बाद में बी एल ई सफिक्स है और उसके बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर जी का उच्चारण होगा झ, जैसे इलिजिबल। इसी प्रकार से आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए जिसमें जी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में आई वोवेल है, आई के बाद में बी एल ई सफिक्स है और उसके बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी जी का उच्चारण होगा झ, जैसे फ्रेंजिबल। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल है इंटेलिजिबल और चौथा एग्जाम्पल है लेजिबल। आइए दोस्तों अब हम एक बार वापस से फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि जी कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो, जी कॉन्सोनेंट के बाद में आई वोवेल हो, आई के बाद में बी एल ई सफिक्स हो, उसके बाद में कुछ नहीं हो, तो वहाँ पर जी का उच्चारण होगा झ। यदि दोस्तों आपने चौथा रूल समझ लिया है तो अब चलते हैं पांचवें रूल की तरफ। आइए दोस्तों अब हम पांचवें रूल के फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि एक वोवेल से पहले कुछ भी हो, एक वोवेल के बाद में जी कॉन्सोनेंट हो, जी के बाद में आई वोवेल हो, आई के बाद में एस टी कॉन्सोनेंट हो, एस टी कॉन्सोनेंट के बाद में कुछ भी हो या फिर नहीं हो, तो वहाँ पर जी का उच्चारण होगा झ। ये दोस्तों अब हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है रजिस्टर, दूसरा एग्जाम्पल है माइथोलॉजिस्ट, तीसरा एग्जाम्पल है सिलोजिस्टिक, चौथा एग्जाम्पल है मैजिस्ट्रेट। ये दोस्तों अब हम एक बार वापस से एग्जाम्पल को समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए जिसमें ई वोवेल है, ई के बाद में जी कॉन्सोनेंट, जी के बाद में आई वोवेल है, आई के बाद में एस टी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर जी का उच्चारण है झ, जैसे रजिस्टर। इसी प्रकार से आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए जिसमें ओ वोवेल है, ओ के बाद में जी कॉन्सोनेंट, जी के बाद में आई वोवेल, आई के बाद में एस टी कॉन्सोनेंट, एस टी कॉन्सोनेंट के बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी जी का उच्चारण होगा झ, जैसे माइथोलॉजिस्ट। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल सिलोजिस्टिक और चौथा एग्जाम्पल है मैजिस्ट्रेट। आइए दोस्तों अब हम एक बार वापस से फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि एक वोवेल से पहले कुछ भी हो, एक वोवेल के बाद में जी कॉन्सोनेंट हो, जी के बाद में आई वोवेल हो, आई के बाद में एस टी कॉन्सोनेंट हो, एस टी कॉन्सोनेंट के बाद में कुछ भी हो या फिर नहीं हो, तो वहाँ पर जी का उच्चारण होगा झ। यदि दोस्तों आपने पांचवा रूल समझ लिया है तो अब चलते हैं कि जी आई को घ कब पढ़ते हैं। तो उसके लिए मैंने इस वीडियो में 2 रूल बताए हैं, तो आइए हम एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट रूल है कि जी आई को घ कब पढ़ते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि जी कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो या फिर नहीं हो, जी कॉन्सोनेंट के बाद में आई वोवेल हो, आई के बाद में आर कॉन्सोनेंट हो, आर के बाद में अन्य कॉन्सोनेंट हो, अन्य कॉन्सोनेंट से अर्थ है कि यहाँ पर आर जैसा कॉन्सोनेंट नहीं हो, आर के अलावा कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में कुछ भी हो या नहीं हो, तो वहाँ पर जी का उच्चारण होगा घ। आइए दोस्तों अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है गर्ड, दूसरा एग्जाम्पल है गर्ल, तीसरा एग्जाम्पल है बी गर्ट, चौथा एग्जाम्पल है गर्बेल। आइए दोस्तों अब हम एक बार वापस से एग्जाम्पल को समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए जिसमें जी कॉन्सोनेंट है, उससे पहले कुछ नहीं, जी के बाद में आई वोवेल है, आई के बाद में आर कॉन्सोनेंट है, आर के बाद में डी कॉन्सोनेंट, डी के बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर जी का उच्चारण है
घ, जैसे गर्ड। इसी प्रकार से आप तीसरा एग्जाम्पल देखिए जिसमें जी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में आई वोवेल है, आई के बाद में आर कॉन्सोनेंट है, आर के बाद में टी कॉन्सोनेंट है, टी के बाद में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भी जी का उच्चारण है घ, जैसे बी गर्ट। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है गर्ल और चौथा एग्जाम्पल है गर्बेल। आइए दोस्तों, अब हम एक बार वापस से फॉर्मूले को समझते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि जी कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो या फिर नहीं हो, जी के बाद में आई वोवेल हो, आई के बाद में आर कॉन्सोनेंट हो, आर के बाद में अन्य कॉन्सोनेंट हो। अन्य कॉन्सोनेंट से अर्थ है कि यहाँ पर आर कॉन्सोनेंट नहीं हो, उसके अलावा कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में कुछ भी हो या फिर नहीं हो, तो वहाँ पर जी का उच्चारण होगा घ। यदि दोस्तों आपने फर्स्ट रूल समझ लिया है तो अब चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। आइए दोस्तों, अब हम सेकंड रूल के फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि जी कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो, जी कॉन्सोनेंट के बाद में आई वोवेल हो, आई के बाद में एस एच कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में कुछ नहीं हो, तो वहाँ पर जी का उच्चारण होगा घ। आइए दोस्तों, अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इंगिस, दूसरा एग्जाम्पल है वैगिश, तीसरा एग्जाम्पल है होगिश, चौथा एग्जाम्पल है मगिश। आइए दोस्तों, अब हम इसके एग्जाम्पल को एक बार वापस से समझ लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए कि जिसमें जी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में आई वोवेल है, आई के बाद में एस एच कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर जी का उच्चारण है घ, जैसे इंगिस। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है वैगिस और तीसरा एग्जाम्पल होगिस, चौथा एग्जाम्पल है मगिश। आइए दोस्तों, अब हम एक बार वापस से इसके फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि जी कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो, जी कॉन्सोनेंट के बाद में आई वोवेल हो, आई के बाद में एस एच कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में कुछ नहीं हो, तो वहाँ पर जी का उच्चारण होगा घ। यदि दोस्तों आपको जो मैंने इस वीडियो में जी आई को झ और घ कब पढ़ते हैं यदि आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।